वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन। बादज़ हम्दो सना हाज़रीनो सामीन किराम, आज की इस नशिस्त के अंदर इस्तिग़फ़ार की बरक़ात और फ़वाइद के हवाला से गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलिमा हक़ जारी फ़रमाए और हम सब को शरीयत मुतहरा सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बरादरान इस्लाम, शैतान इंसान का अज़ली दुश्मन है। तरह तरह के हीलों और बहानों से अल्लाह के बंदों को उसकी नाफरमानी की तरफ उभारता है और फिर अल्लाह के बंदे शैतान के कहे में आकर अल्लाह की नाफरमानी कर बैठते हैं। लेकिन अल्लाह इतना अपने बंदों पे मेहरबान है। अल्लाह फरमाता है, अगर बंदे तुझसे कोई नाफरमानी, कोई ख़ता, कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो मेरी बारगाह में आकर तौबा और इस्तिग़फ़ार कर, जिसका फ़ायदा ये होगा कि मैं तुझसे जो गुनाह हुआ है उसको मुआफ़ कर दूँगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात को देखा जाए और क़ुरआनी मिजाज को देखा जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया नज़र आती है कि इंसान गुनाह का पलंदा ही क्यों न बन जाए। जब रहमान का बंदा रहमान की बारगाह में आता है, अल्लाह उसके गुनाहों को नहीं देखता, अपनी शान रहमत को देखकर उसके जुर्मों को मुआफ़ फरमा देता है। इस्तिग़फ़ार का मतलब है मग़फ़िरत तलब करना, अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों पर नादिम होकर, शर्मिंदा होकर उससे उसकी मुआफ़ी को मांगना, ये इस्तिग़फ़ार कहलाता है। और आप सारे जानते हैं कि अशराए मग़फ़िरत है, ये तो वो अशरा है जिसको मग़फ़िरत कहा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, औसतुहु मग़फ़िरतुन, इस रमज़ान का जो दरमियानी अशरा है ये अशराए मग़फ़िरत है। तो हम सारे मिलकर अपने अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम होकर उस रब के बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि जैसे ही बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, इधर से इस्तिग़फ़ार है, उधर से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। अल्लाह कुरान पाक के अंदर अपने बंदों की निशानियों को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, कि मेरे वो बंदे जब उनसे कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, औ ज़ालमू अनफुसहुम, या मेरी नाफरमानी करके अपनी जान पर जुल्म कर बैठते हैं, तो गुनाह करके गुनाह पर डटते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, ज़करुल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और फिर दूसरे नंबर पे फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम,
अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं। यानी गुनाह हुआ, गुनाह जो है ना, याद रखिएगा, अल्लाह ने इस इंसान की सरिश्त में रख दिया है, गुनाह इस इंसान की फितरत में रख दिया है। गुनाह हो जाना ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है, गुनाह हो जाना ये कोई बहुत बड़ा सज़ा वाला मामला नहीं है। हाँ, गुनाह के ऊपर डट जाना ये ऐसा जुर्म है जिसको अल्लाह मुआफ़ करता नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है जब उनसे कोई गुनाह सरज़द हो जाता है या वो अपनी जान पे जुल्म करते हैं तो डटते नहीं हैं, क्या करते हैं, ज़करुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, दूसरे नंबर पे अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं। फरमाया वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, तो कौन है अल्लाह के सिवा जो गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है, अल्लाह ही है जो गुनाहों को मुआफ़ करता है। जैसे ही ये बंदे मग़फ़िरत तलब करते हुए अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं, अल्लाह अपने बंदों के जुर्मों को मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह क्या करता है, अपने बंदों के जुर्मों को मुआफ़ फरमा देता है। तो बरादरान इस्लाम, जब तक इंसान अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करता रहता है, अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ करता रहता है। आज मेरा और आपका ये तर्ज़ अमल है कि हम पहले तो गुनाह करते हैं और गुनाह पे मुसिर हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वलम युसिर्रु, वो गुनाह के ऊपर मुसिर होने वाले नहीं हैं, बल्कि नादम और शर्मिंदा होकर मेरी बारगाह में आते हैं तो अल्लाह उनके जुर्मों को क्या करता है, मुआफ़ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा के अंदर बेशुमार अहादीस हैं जिनके अंदर अल्लाह करीम ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की अहमियत को वाज़े किया है। बल्कि एक बड़ी ख़ूबसूरत रिवायत है, ये रिवायत मैं आप अहबाब को सुनाना चाहूँगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं इन्ना शैताना क़ाला, बेशक जब शैतान को अल्लाह ने अपनी बारगाह से धुतकारा था, अल्लाह ने फरमाया था उख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, यहाँ से निकल जा, आज के बाद तू लानती है, यहाँ से चला जा। तो उसने क्या कहा, व इज़्ज़तिका या रब्बी, तेरी इज़्ज़त की कसम उठाता हूँ ए मेरे रब, ला अबराहु अगवी इबादका मा दामत अरवाहुम फ़ी अजसादिहिम, मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक तेरे रस्ते से हटाता रहूँगा, मैं उस वक्त तक तेरे बंदों को बहका कर तेरी बारगाह से दूर करता रहूँगा जब तक उनके जिस्मों के अंदर जान है। ये चैलेंज किसने किया, शैतान ने, कि मैं तेरे बंदों को तेरे रस्ते से हटाता रहूँगा। अब अल्लाह ने जब शैतान की बात सुनी तो उसकी रहमत को जोश आया, तो अल्लाह फरमाता है क़ाल रब, अल्लाह ने फरमाया व इज़्ज़ती व जलाली, मुझे अपनी इज़्ज़त और मुझे अपने जलाल की कसम, ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मा इस्तग़फ़िरूनी, तू मेरे बंदों को बहकाता रहेगा, याद कर ले, तू अपना काम करते रहना, मैं बंदों को मुआफ़ करके अपना काम करता रहूँगा। जब मेरे बंदे इस्तिग़फ़ार मांगते रहेंगे तो मैं अपने बंदों को मुआफ़ करता रहूँगा, तू बहका के अपना काम कर लेना, मैं मुआफ़ करके अपना काम कर लूँगा। तो बरादरान इस्लाम, इस्तिग़फ़ार जो है इसको लाज़िम पकड़िए, इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, याद रखिएगा कि अंबियाए किराम मासूम अनिल ख़ता हैं। क्या हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं। नबी से किसी भी वक्त किसी भी कैफियत के अंदर गुनाह सरज़द होना तो दूर है, नबी गुनाह का सोच भी सकता नहीं है। अल्लाह की तरफ से ये ख़ास अपने उन नबियों पर करम है कि अल्लाह उनको गुनाहों से मासूम फरमाता है। लेकिन बरादरान इस्लाम, मेरे और आपके करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
तर्ज़ अमल ज़रा सुनिएगा। हुज़ूर अपने सहाबाए किराम को इस्तिग़फ़ार के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम तरग़ीब दिलाते हैं। तो तरग़ीब दिलाते हुए क्या फरमाते हैं, मेरे ग़ुलामों इस्तिग़फ़ार किया करो। अगला जुमला सुनिएगा, हुज़ूर फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं याद रखना मैं अल्लाह का नबी होकर दिन में 70 से ज़ायद मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। क्या करता हूँ, 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अब शारहीन हदीस इस हदीस की शरह के अंदर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि नबी गुनाह करना तो दूर है, सोच भी नहीं सकता। शारहीन हदीस फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस्तिग़फ़ार का मतलब एक तो तालीम उम्मत के लिए है ताकि उम्मत इस्तिग़फ़ार की तरफ आए, दूसरा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इस्तिग़फ़ार ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दराजात की बुलंदी के लिए है। और बाज़ ये कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दर्जे में हर कैफियत में तरक्की हो रही है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब एक कैफियत से दूसरी कैफियत में, जब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं तो पिछली बात के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। बहरहाल बरादरान इस्लाम, ये मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आते हैं इस्तिग़फ़ार की बरक़ात क्या हैं, इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद क्या हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर रिज़्क़ की तंगी का रोना रोया जाता है और फिर मेरे और आपके मुल्क के इस वक्त जो मारूज़ी हालात हैं इंतहाई मुश्किल हैं, इंतहाई दिगर गू हालात हैं, जिन हालात के अंदर हर बंदा ही परेशान है, चाहे कोई मालदार है और चाहे कोई गैर मालदार है, हर बंदा ही परेशान है। परेशानियों ने आके घेरा है, दुखों ने आकर घेरा है, मुसीबतों ने आकर घेरा है, बीमारियों ने घेरा डाला हुआ है। तो आइए मैं आपको करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये अर्ज़ करता हूँ, अगर बीमारी है इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह दूर फरमा देगा, अगर रिज़्क़ की तंगी है इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह दूर फरमा देगा, अगर अल्लाह की तरफ से मुसीबत और आजमाइश है कसरत से इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह तुम्हारे लिए मुश्किलों से निकलने के रस्ते अता फरमा देगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप रिवायत फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ारा, जो बंदा इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेता है, जो बंदा इस्तिग़फ़ार मामूल बना लेता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि, जो बंदा वजीफ़ा हयात बना लेता है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसे चंद इनामात अता फरमाता है। उनमें से पहला इनाम ये है जअलल्लाहु लहू मिन दीकिन मखरजा, अल्लाह करीम उसके लिए हर तंगी से आसानी का रास्ता अता फरमा देता है। ये कौन कह रहा है? ये असरार चिश्ती आपके सामने सुना रहा है। फरमान उस इंसान का है जो कायनात का सबसे सच्चा तरीन इंसान है, जो जब भी बोलता है अल्लाह के इज़्न और अल्लाह के हुक्म से बोलता है। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। तो हुजूर अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमा रहे हैं, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है अल्लाह उसको पहला इनाम ये अता फरमाता है कि अल्लाह हर तंगी से आसानी का रास्ता अता फरमाता है। और अगली बात सुनिएगा, मेरे आका फरमाते हैं वमिन कुल्ली हम्मिन फराजा, अल्लाह करीम उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है, हर तंगी से आसानी का रास्ता और फिर हर मुश्किल को अल्लाह करीम दूर करके आसानी में तब्दील कर देता है। तीसरा फ़ायदा, चूँकि रिज़्क़ की तंगी का रोना मैंने अर्ज़ किया ना, हर एक रो रहा है, हर एक परेशान है। हुज़ूर फरमाते हैं वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसको तीसरा इनाम ये देता है, वो सोच भी नहीं सकता, अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमा देता है। तो काम एक ही है। काम क्या है? एक ही है। फ़ायदे क्या हैं? कि अल्लाह मुश्किलों को दूर फरमा रहा है, अल्लाह तंगियों को
आसानियों में तब्दील फरमा रहा है और अल्लाह रिज़्क़ की कसरत अता फरमा रहा है। तो बरादरान इस्लाम, ये अहदीस मुबारका मुझे और आपको इस बात की तरफ राग़िब कर रही हैं कि हमने कसरत के साथ क्या करना है, इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार से दिलों का ज़ंग दूर होता है। और यकीन करें, जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है ना, ये बड़ी ईमान अफरोज़ बात है, जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह फरिश्तों को उसके गुनाहों को बुला देता है। आपको पता है ना, अल्लाह ने 2 निगहबान मुकर्रर किए हुए हैं, किरामन कातिबीना यालमूना मा तफ़ालूना। फरिश्ते हैं, निगहबान हैं, हम जो करते हैं क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो वो गुनाह लिखने वाला जो फरिश्ता है ना, अल्लाह उसको भुला देता है कि तूने इसका गुनाह भी लिखना है, ये उसका करम है। और फिर मैंने एक दर्स के अंदर आपको, गुज़िश्ता दर्स के अंदर कहा था कि जब क़यामत का दिन आएगा ना, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जो ज़मीन है ना, ये खबरें देगी अल्लाह की बारगाह में, जासूसी करेगी मेरी और आपकी। क्या खबरें देगी अल्लाह की बारगाह में कि इस ज़मीन की छाती के ऊपर जिसने जो किया है ज़मीन उसके बारे में बताएगी। लेकिन आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं, बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, एक तो अल्लाह फरिश्तों को बुला देता है, दूसरे नंबर पे अल्लाह ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा देता है ताकि बंदे के ख़िलाफ़ ज़मीन। और फिर तीसरा मैंने आपको उस दिन अर्ज़ किया था कि ये जो इंसान के जवारे हैं, इंसान के आज़ा हैं, ये आज़ा भी इंसान के ख़िलाफ़ जासूसी करेंगे। अल्लाह फरमाता है ना, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन जुबान पे तो ताला होगा, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, जो भी इंसान ने कमाया है उस बारे में बात करेंगे। तो हुजूर फरमाते हैं, जो बंदा इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करता है, अल्लाह फरिश्तों को भी गुनाह बुला देता है, ज़मीन से निशान भी मिटा देता है, हत्ता कि उसके हाथ और पाँव को भी बुला देता है कि उस बंदे ने क्या किया है। तो बरादरान इस्लाम, ये सारे फ़वाइद तब मिल सकते हैं जब हम क्या करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, जब अल्लाह के हुजूर नाज में हम अर्ज़ करें, या अल्लाह हमसे जो हुआ ये भूले से हो गया, हम तेरी बारगाह में नादिम होकर, हम तेरी बारगाह में शर्मिंदा होकर तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अब मैं एक और रिवायत आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। कई परेशानियां हैं, जैसा कि मैंने बरक़ात इस्तिग़फ़ार में अर्ज़ किया है, जिनका हल जो है वो एक जो है इस्तिग़फ़ार के अंदर है। आज हर बंदा इस बात से परेशान है कि मैं जब भी बोलता हूँ मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या बोल जाता हूँ। हर बंदे का मसला है ना, बोलते हुए ज़ुबान पे कंट्रोल ही नहीं रहता। इंसान कहता है जनाब ज़ुबान चलती है तो फिर चल ही जाती है। और काफ़ी बंदे हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे हैं कि नेकी की तरफ बात करेंगे तो बिल्कुल मुख्तसर सा कलाम, लेकिन जब बदी की बात करेंगे तो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते हुए नज़र आते हैं। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपनी ज़ुबान की वजह से बड़ा परेशान हूँ। मेरी ज़ुबान जब चलती है तो फिर चलती जाती है और मुझे डर है कहीं इस ज़ुबान की वजह से दोज़ख में ना चला जाऊं। अल्लाह के महबूब, कोई मुझे काम बताइए कि मेरी ज़ुबान पर मेरा इख्तियार आ जाए। तो सुनिएगा उस सच्चे इंसान ने क्या जवाब दिया। आका फरमाते हैं, इल्ज़िमिल इस्तिग़फ़ार, मेरे ग़ुलाम चला जा, कसरत से इस्तिग़फ़ार किया कर, अल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत से तेरी ज़ुबान को बुराइयों से महफूज फरमा देगा। तो कितना बड़ा वजीफ़ा है और कितने बड़े मसले का हल अल्लाह के नबी ने हमें दे दिया है कि कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपकी बारगाह है। अब 2 मुख्तलिफ़ तरह की रिवायतें हैं। बाज़ किताबों के अंदर हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व सलामुल्लाहि ताला अलैहि आपके बारे में ये रिवायत है, और बाज़ कुतुब के अंदर हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके बारे में ये रिवायत है कि आपकी खिदमत के अंदर एक बंदा आया, उसने आकर शिकायत की कि हज़रत खुश्क साली है, बारिश नहीं बरस रही, कोई वजीफ़ा अता फरमाइए, अल्लाह बारिश अता फरमाए। आपने फरमाया जाओ इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बराने रहमत का नुज़ूल फरमाएगा।
क्या करेगा? अल्लाह बराने रहमत का नुज़ूल फरमाएगा। वो शख्स चला गया, दूसरा बंदा आ गया। उसने आकर अर्ज़ की, हज़रत गुर्बत है, तंगदस्ती है, दुआ फरमाइए, अल्लाह करीम फराखी रिज़्क़ अता फरमाए। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रिज़्क़ की कसरत अता फरमाएगा। दूसरा बंदा भी चला गया। अब तीसरा बंदा आया, उसने कहा, हज़रत औलाद नहीं है, कोई वजीफ़ा अता फरमाइए, अल्लाह औलाद अता फरमाए। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जाओ इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमा देगा। चौथा बंदा आया, उसने कहा, हज़रत मेरी जो ज़मीन है इसकी पैदावार कम है, फसल बड़ी कम होती है, तो कोई वजीफ़ा और नुस्खा कीमिया अता फरमाइए। आपने फरमाया, जाओ इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ज़मीन का बंजरपन दूर फरमा देगा। बंदे कितने आए? चार। कितने बंदे आए? चार। मसले कितने लेकर आए? चार। और हल क्या है? एक ही, इस्तिग़फ़ार। ज़मीन खुश्क साली का शिकार है, इस्तिग़फ़ार करो। बारिश नहीं बरस रही, इस्तिग़फ़ार करो। औलाद नहीं हो रही, इस्तिग़फ़ार करो। अगर ज़मीन की फसल कम है तो फिर भी क्या करो? इस्तिग़फ़ार करो। हज़रत इमाम हसन बसरी आपकी बारगाह में ना हज़रत रबी बिन सभी नामी एक बंदा बैठा है। उसने अर्ज़ किया, हुज़ूर आज बात समझ में नहीं आई, मसले अलग अलग थे और आपने जवाब एक ही दिया है, वजह क्या है? तो हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने जवाब अपनी तरफ से नहीं दिया, मैंने तो जवाब अल्लाह के कुरान से दिया है। अल्लाह सूरह नूह के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। तो मैंने कहा अपने रब से इस्तिग़फ़ार मांगा करो। क्या करो? इस्तिग़फ़ार मांगा करो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, बेशक अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो फिर क्या मिलेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह सबसे पहले तुम्हारे लिए आसमान से बारिश को नाजिल फरमा देगा। क्या फरमा देगा? आसमान से बारिश को नाजिल फरमा देगा। व युमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीन, अल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत की वजह से मालों से तुम्हारी मदद फरमाएगा। व बनीना, और तुम्हें औलाद भी अता फरमा देगा। यानी तीन मसलों का हल कुरान ने दे दिया और फरमाया, वयजअल लकुम जन्नातिम वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। तो आप फरमाते हैं कि ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बल्कि कुरान से बताया है। जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है, अल्लाह आसमान से बारिश भी बरसाता है, ज़मीन का बंजरपन भी दूर करता है, अल्लाह माल की कसरत भी अता फरमाता है, अल्लाह औलाद की नेमत भी अता फरमाता है। तो बरादरान इस्लाम, ये सारी की सारी बहस करने का मकसद ये है, एक तो ये अशरा मगफिरत है, हमें कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को ये मशवरा देता हूँ कि जो मेरे और आपके प्यारे आका का अमल है, हमें उस अमल के मुताबिक अमल करना चाहिए। जब मेरे और आपके प्यारे आका दिन में 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं तो हमें भी अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बनाना चाहिए। फिर आप देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल करने का फ़ायदा किस तरह आपको नसीब होता है। अल्लाह इस्तिग़फ़ार करने की नेमत हम सबको अता फ़रमाए और फिर इस्तिग़फ़ार का नूर अल्लाह हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल फ़रमाए। दुआ मांगा करें, अल्लाह हमें अपना सच्चा बंदा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ऐसा बंदा कि जो डिठाई वाला ना हो, जो हट धर्मी वाला ना हो, बल्कि आजिज़ी का पैकर बनकर, आजिज़ी का मुजस्समा बनकर अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला हो। याद रखिएगा, जो अल्लाह की बारगाह में जितना झुकता जाता है, अल्लाह उतना ही उसको बुलंदी अता फरमाता जाता है। अल्लाह हम सब को हक़ बात समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।